हरिद्वार जिला प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। रानीपुर कोतवाली में बनी मजार को सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ढाया गया। सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी थी अवैध मजार। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने धामों के कपाट बंद होने की तारीखें घोषित की। 1 नवंबर गंगोत्री धाम और 3 नवंबर को यमुनोत्री केदारनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। वहीं 4 नवंबर को तुंगनाथ धाम और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। अब बाजारों में बिकता नजर आएगा मोदी के नाम का परफ्यूम। उत्तराखंड से शुरू होगी तैमूर परफ्यूम की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया संगत पौधे का निरीक्षण और कहा तैमूर से बने परफ्यूम का नाम मोदी के नाम पर होगा। लालकुआं में अवैध रूप से गड्ढे में भरी गई जहरीली राख। पर्यावरण मित्र और समाज सेवियों में भारी आक्रोश। प्लांट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। क्रशर के खिलाफ हुई खानापूर्ति की कार्रवाई। बागेश्वर में हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन से सुनी जाएगी समस्या। डीएम ने किया हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन का उद्घाटन। ऑनलाइन समाधान करने में होगी सुविधा। तेजी से होगा शिकायतों का समाधान। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड बैठक में लगी विकास कार्यों पर मुहर। कई विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। जिला पंचायत के सदस्य और विधायक रहे मौजूद। 8 महीने से नहीं हुई थी बैठक। लक्ष्मी जी की वाहन उल्लू पर आई मुसीबतें। तंत्र मंत्र के लिए बढ़ी उल्लू की मांग। वन विभाग ने वन जीव तस्करों के चलत जंगलों में बढ़ाई गश्त। जंगलों में उल्लू की संख्या में दर्ज हुई भारी कमी। नई टिहरी में आने वाले त्योहारों को देखते हुए टिहरी पुलिस अलर्ट। सभी थाना अधीक्षकों को दिए गए सख्त निर्देश। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में करे पैदल गश्त और चेकिंग। मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई करने पर होगी सख्त कार्रवाई। एक लाख इनामी आरोपी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। आरोपी 20 सालों से चल रहा था फरार। 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में की थी डकैती। 3 आरोपी पहले से ही किए गए हैं गिरफ्तार। एक आरोपी एनकाउंटर में हुआ ढेर। मसूरी में साक्षरता और जागरूकता शिविर में सिविल जज ने दी कानूनी जानकारी। सिविल जज ने कहा हर तहसील में बनाई जाए विधिक सेवा समिति। महिलाओं, बच्चों और कमजोर लोगों को दिए जाए निःशुल्क सहायता। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। देवभूमि में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है। हरिद्वार जिला प्रशासन यह अभियान चला रहा है, जहां रानीपुर कोतवाली में मजार को ढाया गया। सिंचाई विभाग की भूमि पर यह अवैध मजार बनी हुई थी, जहां सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई है और जिसके बाद यह अवैध बाजार को ढाया गया है। तो देखिए, देवभूमि में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जो है वो लगातार जारी है और हरिद्वार जिला प्रशासन यह अभियान चला रहा है, जहां रानीपुर कोतवाली में मजारों को ढाया गया है। सिंचाई विभाग की भूमि पर यह अवैध मजार बनी हुई थी। सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। जहां अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन जो है वो पूरी तरह से यहां पर एक्शन मोड में है और इनके खिलाफ अभियान जो है वो लगातार जारी है। हरिद्वार जिला प्रशासन ये अभियान चला रहा है।
रानीपुर कोतवाली में मज़ारों को ढाया गया। सिंचाई विभाग की भूमि पर यह अवैध मज़ार जो है वो बने हुए थे। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। वहीं अब धामी सरकार की ओर से चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। इस बात पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। वहीं यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होने वाले हैं। तो धामों के कपाट बंद होने की जो तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी है। 1 नवंबर को गंगोत्री, 17 नवंबर को बद्रीनाथ कपाट बंद होंगे। 4 नवंबर को तुंगनाथ धाम जो है उसके भी कपाट बंद हो जाएंगे। यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। पहली नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यमुनोत्री के 3 नवंबर को, तुंगनाथ के 4 नवंबर को, बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को और केदारनाथ धाम के 3 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। तो जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना चाहें वो पहले पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब देश विदेश में कई जानी मानी हस्तियों के नाम पर बाजारों में बिकते परफ्यूम और इत्र की सूची में अब मोदी नाम पर भी परफ्यूम बाजारों में बिकता हुआ नजर आएगा। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में पैदा होने वाले तिमूर पौधों से बने हुए परफ्यूम से उत्तराखंड से ही इसकी शुरुआत हो रही है। आपको बताते चले कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कई औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधे तो है ही, साथ ही यहाँ पर पैदा होने वाले पेड़ पौधों से कई सौंदर्य और अन्य कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनमें संगंध पौधे जो है वो केंद्र बड़ी भूमिका निभा रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासनगर के अंतर्गत सेलाकुई के संगंध पौधा केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही यहाँ आयोजित एक सेमिनार में कहा है कि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि संगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिक प्रयासों के किसानों को एक नई पहचान मिली है, साथ ही उनकी आर्थिकी सुधारने का एक अच्छा मौका भी है। उन्होंने बताया कि इन पौधों से बने सुसंगित तेल और परफ्यूम आज एक नया मुकाम बना रहा है। यहाँ एक तिमूर से बने परफ्यूम का नाम मोदी के नाम पर होगा, जो एक अलग पहचान बनाएगा। तो कैबिनेट मंत्री ने ये संगंध पौधा केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उत्तराखंड से तिमूर परफ्यूम की शुरुआत होगी और इस परफ्यूम का नाम जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। वैज्ञानिक प्रयासों से किसानों को एक पहचान भी मिलने वाली है, जहां पर तिमूर से बने परफ्यूम का नाम जो है वो मोदी के नाम पर होगा। मोदी के नाम पर तिमूर परफ्यूम जो है वो बाजारों में बिकेगा, जिसको लेकर ये भी जानकारी दी जा रही है कि किसानों को एक अलग तरह से उनकी एक पहचान भी बनेगी। ये तो सरकार का निर्णय होगा, जैसा भी आदेश मिलेगा करेंगे। फिलहाल तो गिफ्ट देने के लिए बनाया गया था। तो आज का जो कार्यक्रम किस तरह से रहा, क्या क्या उसमें जो सही चीज़ है किसानों के देखिए, आज का जो कार्यक्रम था स्पेसिफिक जो उत्तराखंड में हम नए नए जो हमारी सुगंध बना रहे हैं या होती है प्राकृतिक रूप से, उसको रूबरू कराना था हमें परफ्यूम की उद्योग से, ताकि वो यहाँ के जो हमारे पारंपरिक नैसर्गिक जो पौधे हैं जिनसे खुशबू आती है उनका इस्तेमाल अपने परफ्यूम में करें, प्रोडक्ट में करें। उससे हमारे किसान हैं उनका जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ेगा, उनका मार्केट मिलेगा उनको। उसी से फोकस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था ये हिमालय माइनर एसेंशियल ऑयल पे।
तो उसी में एक एक ऑयल को आप परखेंगे, सूंघेंगे कि अपने प्रोडक्ट में कहाँ फिट कर सकते हैं। उसमें एक्सपर्ट भी काफ़ी आए हैं, वो भी बताएंगे। तो लगभग 70 इंडस्ट्री वाले हैं, वही सब सुबह से आज भी पूरा देख रहे हैं। गाँव वाला फार्म भी जाकर पौधे भी देखे हुए वाले कैसे कैसे होते हैं। और किसानों की तमाम समस्याओं को देखते हुए सगंध पौधा केंद्र कैंप सेलाकोई ने सार्थक पहल की है, जिसमें कि सगंध खेती को प्रोत्साहित करने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के माध्यम से कृषक बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं और उनमें उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में सगंध पौधा केंद्र उत्तराखंड में 109 अरोमा क्लस्टरों में 28,000 किसानों द्वारा 9,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सगंध फसल जैसे लेमन ग्रास, मिंट, डेमेस्कस रोज़, तेजपात, कैमोमिल आदि का कृषिकरण कर रहे हैं। तो इनसे काफ़ी कुछ किसानों की इनकम बढ़ेगी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है उसको भी उत्तराखंड के अंदर आने का मौका मिलेगा। सफ़ेद चंदन की बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल परफ्यूमरी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे फ्रांस के अंदर गॉस जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने देखा किस प्रकार से लोग एसेंस बना रहे हैं, एब्सोल्यूट बना रहे हैं, रू बना रहे हैं। तो ये सब कन्नौज में होता था, आज एक उसका मिनिएचर जो है हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं विकास नगर की, जहां दिवाली के मौके पर बेहद खूबसूरत पक्षी और लक्ष्मी जी के वाहन कहे जाने वाले उल्लू की जान जो है वो खतरे की जद में है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। बताते चले कि दिवाली के दौरान कुछ लोग तंत्र मंत्र में उल्लू के उपयोग का बड़ा महत्व मानते हैं, लिहाजा इन दिनों उल्लू की मांग जो है वो बेहद बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन दिनों जंगल से जुड़े इलाकों और आरक्षित क्षेत्रों में उल्लू की तस्करी उफान पर होती है। दिवाली के त्योहारों को लेकर चारों ओर तैयारियां चल रही है। सभी लोग अपने तरीके से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के वन अधिकारी इन दिनों दिवाली को लेकर एक खास तैयारी में जुटे हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले भक्त इन दिनों उनके वाहन उल्लू की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तंत्र मंत्र में दिवाली के दौरान उल्लू के अंगों का बेहद उपयोग किया जाता है। इस दौरान उल्लू की कीमत लाखों रुपए की हो जाती है। वन्य जीव तस्कर के निशान पर वन आरक्षित क्षेत्र रहते हैं, जिस वजह से पिछले कुछ समय से इन जंगलों में उल्लू की संख्या में भारी कमी भी दर्ज की गई है। वन विभाग भी इस कड़वे सच को जानता है, इसलिए अब विभाग ने उल्लू पर शिकायतों का जो शिकारी जो है उनका लगातार जो संख्या बढ़ते जा रही है, इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है और जंगलों में गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है। पंडित कमलेश्वर सेमल शास्त्री बीएड आचार्य। उल्लू की पूजा लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपावली में विशेष उल्लू की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है और इसको पंचोपचार मंत्र से इसकी विधि विधान से पूजा होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और श्रीष्यति लक्ष्मी सबन्यम बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो ध्यातम माष्णम निषाणम भो महिषाण सर्वलोकम महिषाणम हरि ओम। से शीत ऋतु के आरंभ में दिवाली पर्व पर तमाम तरीके के निर्देश आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा नियमित रूप से रात्रि में ये एक संयुक्त गश्त की जाती है। प्रदेश में लगातार कुछ घटनाएं ऐसी संज्ञान में आती रहती हैं, तो इसी तरीके की कोई घटना घटित ना हो और इस अंधविश्वास को हमारे दूर किया जा सके, इसके लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उल्लू का किसी भी तांत्रिक विद्या में जो भी यूज किया जाता है वो केवल एक अंधविश्वास है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर जो कोई भी शिकार या पक्षियों के विरुद्ध या वन्य जीव के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी अगर जो घटना घटित होती है, तो जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उनके अंतर्गत हमारे द्वारा विधि शिकार की घटनाएं, क्योंकि हमारे द्वारा नियमित रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय गश्त की जा रही है, तो इस क्षेत्र में शिकार की घटनाएं तो घटित नहीं हुई हैं
और अगर जो इसमें किसी प्रकार का कोई इस तरीके का कोई भी अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध जो भी एक्ट में प्रावधान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। से शीत ऋतु के आरंभ में दिवाली पर्व पर तमाम तरीके के निर्देश आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा नियमित रूप से रात्रि में ये एक संयुक्त गश्त की जाए। प्रदेश में लगातार कुछ घटनाएं ऐसी संज्ञान में आती रहती हैं, तो इसी तरीके की कोई घटना घटित ना हो और इस अंधविश्वास को हमारे दूर किया जा सके, इसके लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उल्लू का किसी भी तांत्रिक विद्या में जो भी यूज किया जाता है वो केवल एक अंधविश्वास है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर जो कोई भी शिकार या पक्षियों के विरुद्ध या वन्य जीव के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी अगर जो घटना घटित होती है तो जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उनके अंतर्गत हमारे द्वारा विधिक शिकार की घटनाएं, क्योंकि हमारे द्वारा नियमित रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय गश्त की जा रही है, तो इस क्षेत्र में शिकार की घटनाएं तो घटित नहीं हुई हैं। और अगर जो इसमें किसी प्रकार का कोई इस तरीके का कोई भी अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध जो भी एक्ट में प्रावधान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में लंबे समय बाद जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में जनपद में सरकार की चलाई जा रही कई विकास कार्यों की योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही लंबे समय से रुके हुए विकास योजनाओं के कार्य में तेजी और नई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि बैठक में सभी जिला पंचायत सदस्य और 3 विधायक भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि बोर्ड बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई है। आपको ये भी बताते चले कि हरिद्वार में चुनावी आचार संहिता के चलते पिछले करीब 8 महीने से कोई बोर्ड बैठक नहीं हो पाई है। तो देखिए, जिला पंचायत बोर्ड बैठक में विकास कार्यों पर मुहर लगी, जहां सरकार की कई विकास योजनाओं पर चर्चा की गई और सभी जिला पंचायत सदस्य जो है वो 3 विधायक यहां पर मौजूद भी रहे। चुनावी आचार संहिता के चलते 8 महीने से यहां पर बैठक जो है वो नहीं हुई थी। तो खबर बागेश्वर से है, जहां जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर वासियों के लिए हेलो बागेश्वर के नाम से स्वरोजगार हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। डीएम का दावा है कि हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन के माध्यम से ग्रामीण जन शिकायतों को सुना जाएगा और तेजी से कार्रवाई उस पर अमल लाई जाएगी। हेलो बागेश्वर के माध्यम से स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की परेशानियों को भी सुना जाएगा। ग्रामीणों को विभागों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उनकी शिकायतों को भी सुनकर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय में चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीणों को हेलो बागेश्वर के हेल्पलाइन से ऑनलाइन समाधान करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। नई टिहरी दिवाली के त्योहारों को देखते हुए टिहरी पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि त्योहारों को सीजन को देखते हुए सभी थाना अध्यक्षकों को निर्देश दिए कि भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पैदल गश्त करें और चेकिंग करें। इसके साथ ही होटल ढाबों में भी चेकिंग करें ताकि कहीं अवैध रूप से शराब ना पिलाई जाए और जो भी अवैध रूप से शराब पिलाता पाया जाएगा उस पर भी जरूरी कार्रवाई करें। इसके साथ ही जो मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई कर रहा है उस पर भी नियम अनुसार जो कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए। तो देखिए, आने वाले त्योहारों को लेकर टिहरी पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और सभी थाना अध्यक्षकों को यहाँ पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ भी यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले जो बाजार हैं वहाँ पर पैदल गश्त करें, चेकिंग करें। मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई करने पर यहाँ पर कार्रवाई के भी सख्त निर्देश
दिया गया है कि जो भी अगर मादक पदार्थों की अवैध सप्लाई करते हुए पाया गया उस पर कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उस पर की जाए। सीजन चल रहा है और दीपावली जो बड़ा त्यौहार है वो भी आने वाला है। इसके दृष्टिगत सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि जो बाजार हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है सभी जगह पर पैदल गश्त करें, चेकिंग करें, वहाँ पर होटल ढाबे में भी चेक करें, कहीं भी अगर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। कोई भी अगर मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है या सप्लाई कर रहा है उसमें भी जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है वो करें। तो बेसिकली जो भी हमारा जो आगामी सीज़न आने वाला है इसको देखते हुए हमारी जो डेयरी पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है और सभी लोग पूरी तरह से इसमें कार्रवाई करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में हुई डकैती में फरार चल रहे आरोपी को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में पहले 3 आरोपियों को पुलिस ने 2004 में गिरफ्तार किया था, जबकि टीपू नामक एक अन्य आरोपी को एनकाउंटर भी 2004 में ही कर दिया गया था। जबकि हाल में ही एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए आरोपी उदय पिछले 20 सालों से फरार चल रहा था। एसटीएफ को मिली जानकारी के अनुसार यह आरोपी तमिलनाडु में कपड़े बेचने का काम कर रहा था, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह यह आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 20 सालों तक फरार रहा। तो देखिए यहाँ पर एसटीएफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। ये 2004 की बात है जहां हरिद्वार के एक बैंक में डकैती होती है, जिसके बाद जो आरोपी है वो फरार चल रहे थे, लेकिन अब इन आरोपियों की एसटीएफ टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसमें जो 3 आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने 2004 में ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक टीपू नामक जो आरोपी है उसका 2004 में उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। जबकि हाल में ही एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए आरोपी उदय पिछले 20 सालों से वो फरार चल रहा था, जिसके बाद एसटीएफ को जानकारी मिली थी और ये आरोपी जो है वो तमिलनाडु में एक कपड़े बेचने का काम जो है वो कर रहा था, जहां से इसे एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सवाल ये भी उठ रहा है कि किस तरह से जो ये आरोपी है पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 20 सालों तक फरार चल रहे थे। में इलाहाबाद बैंक में एक डकैती हुई थी जो कि 5 लोगों ने करी थी। उसमें एक अभियुक्त जो अभी तक वांछित चल रहा था लगभग 20 साल से और उस पर 1 लाख का इनाम था, उदय पुत्र विक्रांत, इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट पर हो गए थे। उसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके एनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहां पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था। तो देखिए एसटीएफ टीम को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख के इनामी आरोपियों की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है और ये आरोपी जो है ये 20 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ये फरार थे। और 2004 में इस पूरे मामले में जो एक आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले में इन आरोपियों की तलाश जो है वो एसटीएफ टीम के द्वारा जारी थी। अब ये बड़ी सफलता हाथ जो है वो लगी है एसटीएफ टीम को कि यहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले पर जो एसटीएफ की टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है। और ये जो आरोपी थे 20 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार थे।
खबर लालकुआ से है, जहां आकृति नेचुरल प्रोडक्ट प्लांट के भीतर बड़े गड्ढे खोदकर अवैध रूप से उप खनिज निकाले गए। गड्ढे में सेंचुरी पेपर मिल की केमिकल राख भरे जाने के मामले में बीते दिनों की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि 2 दिन पहले जिला प्रशासन और खनन विभाग ने आकृति नेचुरल प्लांट में छापेमारी कर कार्रवाई की थी। इस दौरान प्लांट संचालकों के गड्ढे खोदकर उन्हें केमिकल राख से भरकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने जाने की यहाँ पर मामला जो है वो सामने आया था। लेकिन इस संवेदनशील मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने एनजीटी का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अधिकारियों की बढ़ती जा रही उदासीनता को लेकर पर्यावरण मित्र और समाजसेवियों ने भारी आक्रोश है। उन्होंने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे प्लांट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और ऐसा न होने पर नेचुरल प्लांट के गेट में प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की जो कार्रवाई है उसे करने की यहाँ पर बात जो है वो सामने आई। आपको ये भी बताते चले कि सुदर्शन न्यूज़ ने भी उप खनिज चोरी करने वाले और गड्ढे को केमिकल राख से ढकने की तमाम खबरों को दिखाई थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आकृति नेचुरल प्रोडक्ट में छापेमारी की, जिस पर प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए एनजीटी को पत्र भेजने की बात कही गई है। प्रशासन की छापेमारी कार्रवाई को 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन ना तो एनजीटी की टीम मौके पर पहुंची और ना ही प्लांट मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जिसको लेकर कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तो अवैध रूप में गड्ढे में भरी जहरीली जो राख है वो भरी जा रही है और अधिकारियों की छापेमारी के बाद जो प्रशासन है वो सुस्त पड़ा, जहां पर्यावरण मित्र और समाज सेवियों ने भारी आक्रोश दिखाया है। प्लांट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उनके द्वारा मांग की गई। क्रशर के खिलाफ हुई खानापूर्ति पर भी यहां पर उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। के ही माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली थी कि केमिकल जो है वो डाला जा रहा है। हमने खनन विभाग की टीम को ले जाकर जांच कराई है। तो जांच में ये पाया गया कि राख टाइप का मटेरियल उसमें डाला जा रहा है, जिसको हमने अभी रुकवा दिया है। उसके लिए जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उनके द्वारा जांच कराई जाए, क्योंकि वही उसके लिए टेक्निकल विभाग है कि उससे कितना पोल्यूशन होगा और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और उसमें क्या आगे की कार्रवाई जुर्माना इत्यादि किया जाए। तो अभी रिपोर्ट हम उसको प्रेषित कर रहे हैं, को अवगत कराने। गड्ढे खुदाई की पैमाइश की है और इसमें बताना चाहूँगा कि जिस गड्ढे की हमने पैमाइश की है उसमें पूर्व से जुर्माना लगाया गया है। ऐसा जो है उसके हम डॉक्यूमेंट से भी जाँच कर रहे हैं और स्टोन प्रेशर के स्टाफ ने बताया कि इस पे पूर्व में जो जुर्माना लगाया गया था उन्होंने जमा करा दिया है। तो इसमें जो भी सत्यता होगी प्रमाण में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।